अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 जुलाई का मंथ में जो मार्स ट्रांजिट मूव हो रहा है 1 जुलाई को, वो स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, स्कॉर्पियो वालों को मैं खास अगर एक बात बताऊं कि आपका मार्स लगन लॉर्ड प्लैनेट है, मतलब आप खुद हैं। ये इस टाइम ये डिप्लेटेड पोजीशन में चल रहा है। जाहिर बात है 1 जुलाई में कुछ दिन बाकी हैं, तो ये मार्स, डिप्लेटेड मार्स, आपके बहुत सारे मामलात को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करके रखा हुआ है। ख़ास तौर पे आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डिप्रेस करके रखा होगा। ख़ास तौर पे आपके इकोनॉमिकल मामलात को बहुत ज़्यादा डिप्रेस करके रखा होगा। आपके इनर ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा दबाव रहा होगा। मसल्स पे बहुत ज़्यादा दबाव रहा होगा। हार्ट पे बहुत ज़्यादा दबाव रहा होगा। हार्ट के मसल्स पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मसल्स, मस्कुलर का कारक ही मार्स है। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कारक मार्स है। आपके ब्लड का कारक मार्स है। आपके आपके अंदर गुस्सा, आपका सेक्स, ये सारी चीजें मार्स हैं। तो ये मार्स आपका जब वीक होता है तो इन सब चीजों को ये वीकनेस की तरफ लेकर जाता है। तो स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूंगा कि अब आपका ट्रांजिट जो मार्स 1 जुलाई को मूव कर रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त जाने के इम्कान है, क्योंकि ये अपने ही फ्रेंडली हाउस में आ रहा है, लियो में 10वें घर में आ रहा है। आपके प्रोफेशनल मामला में बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके कोई आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके बॉसेस के साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। आपके वालदा की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि खैर वो सैटर्न भी आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, मगर मैं इस बात पे भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मार्स के ट्रांजिट पे ही बात कर रहा हूँ। तो खैर कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वालदा की हेल्थ से रिलेटेड या कन्वेंस से रिलेटेड जो आपके मामला कमज़ोर चल रहे थे, उनमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मगर सबसे स्पेशल बात यह है कि स्कॉर्पियो वालों ने कुछ ये पिछले कुछ महीनों में ज़रा फेस किया होगा। जब ये मार्च डिप्लीटेड था, एक महीना कह सकते हैं पिछला, इसमें 1 महीने में नहीं बल्कि 1.5 महीने से आपके एनिमीज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहे होंगे। आपके मुखालिफिन बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। आपको फजूल में आपसे लोग चिढ़ खाने लग गए होंगे, या आपकी बैक बाइट करते, मतलब आपने देखा होगा कि मेरे कोई मुखालिफिन ज़्यादा बढ़ गए हैं या दुश्मनी तक पे आ गए हैं, या नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो जॉब या बिजनेस से रिलेटेड हो या आस पड़ोस से रिलेटेड हो, तो इस चीज़ें आपको आपने काफ़ी फेस की होंगी। अब ये वो टाइम शुरू हो रहा है कि आपके जो ऐसे एनिमीज हैं, जो हिडन एनिमीज हैं, और जो सामने के एनिमीज हैं, जो दुश्मन हैं आपके, उनका जैसे कहते हैं ना कि बहुत कमज़ोर टाइम अब उनका शुरू हो रहा है, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट मजबूत हो रहा है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, या तो आप मजबूत हो या सामने वाला मजबूत हो। जीतता वही है जो मजबूत होता है। इस टाइम आप कमजोर हैं, उस टाइम 1 जुलाई के बाद आप मजबूत हो जाएंगे, तो आपकी जितनी भी ऐसी जो परेशानियां चल रही हैं, उन सब चीज़ों में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। एक और चीज़ मैं आपको खास बताऊं, आपको अपने गुस्से से थोड़ा सा ज़रा परहेज रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, गुस्सा या जिद, क्योंकि स्कॉर्पियो में ये चीज़ होती है, जिद को, इन चीज़ों को आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल करके चलना है। अपनी अक्ल से बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर डिसीजन लेना है। कोई अगर केस से रिलेटेड मामला चल रहा है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। खैर, वो अक्टूबर के बाद तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि राहु और गुरु का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बेहतरी देखने को मिलेगी। तो आप क्या, खैर फिर वही बात है, बात हो रही है मार्स की। अब वो स्कॉर्पियन जिनके पैदाइशी बर्थ चार्ट में मार्स किस जगह पे बैठा हुआ है, ये भी चीज़ देखी जाती है। अगर बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो इसका रिजल्ट आपको शायद इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिले। और जिनका मार्स अगर वीक बैठा हुआ है, यानी कि 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या किसी की महादशा या अंतरदशा नहीं, फिर इसकी मार्स की चल रही है, तो उनके लिए तो भी बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। या कमज़ोर बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बैठा हुआ है, तो फिर थोड़ा सा ज़रा परेशानी होती है। इसको कहते हैं कि फिर कोई रेमेडी करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई डिस्कस किया जाता है। खैर, मगर ये मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि आपके कोई मामला में खराबियां तो भी हो रही हैं 1 जुलाई के बाद आपको देखने को मिल रही, तो खैर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर चेक करवाएं। अगर फिर भी अगर नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको छोटी सी रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर करिएगा। गोल वाली 7 लाल मिर्चें लेके, उससे आपको अपनी नज़र जैसे उतारते हैं ना, 7 मरतबा क्लॉकवाइज घुमा के आप उसको चूल्हे पे जलाएं, और उसको थोड़ी देर तक उस आग को आप जलता हुआ देखें। देखिए, आग को जलता हुआ देखने को मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि फायरी प्लैनेट फायरी हाउस में आ रहा है, मतलब मार्स एक सन के घर में आ रहा है। दोनों ही फायरी प्लैनेट है और दोनों ही एग्रेसिव है। तो फायरी प्लैनेट का मतलब कि फायर को देखने से इसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, मतलब जो भी ऐसी जो बैड एनर्जीज होती हैं, वो इसको कम, काफ़ी हद तक कम करता है। जो जिस चीज़ से वीकनेस है, उसी चीज़ का ही उसका इलाज करना पड़ता है, मतलब उसी की उसको डाइट देनी पड़ती है जिसकी वीकनेस है। तो खैर, आप ये रेमेडी करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, और आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी।
बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें।